अशात इस्लाम उस वक्त होती है जब दूसरे कहें कि हां, पढ़ने वाले ने पढ़ने का हक अदा किया है, प्रेजेंट करने वाले ने प्रेजेंटेशन का हक अदा किया है। जब ग्लोबल विलेज का नंबरदार बैठ के कहे कि इस्लाम टेररिज्म का सबक देता है, एक्सट्रीमिज्म का सबक देता है, उनकी सरजमीन पे जाए कौन? तरवीजो अशात इस्लाम करने का नाम लेने वाला, और जाए भी अपने लिबास में, और उनके बैठे हो थिंक टैंक के लोग, फिर उनको समझाने वाला इस्लाम, और फिर वो 1.5-2 घंटे के बाद खड़े होके सलूट करके कहे डॉक्टर तारुल कादरी यू आर राइट। अपनी पसंद का पोर्शन नहीं, सिर्फ आमना के लाल की पसंद वो पेश हो। चौथा है उम्मत में इत्तेहादो यगानुगत। किसी का कोई हक नहीं कि किसी को कहे कि चूंकि इसने सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी मैं उसे मोहम्मद नहीं मानता, उससे उम्मती का हक कोई नहीं छीन सकता, भले वो सारी जिंदगी। इख्तलाफ राय का कोई आज की बात नहीं, यह सदियों पुरानी बात है। इख्तलाफ चलता रहता है, लेकिन कोई चीज मुझे पसंद नहीं तो मुझे हक नहीं है कि मैं दूसरे की राय सुन के उसे ही दीन से निकाल दूं। यह बात के लिए, खास करके यंग जनरेशन के लिए, बड़ी एक हैरत अंगेज किस्म की बात है जो करने लगा हूं। आज जो आप बाकी सारे मसालक से सुनते हैं और एक दूसरे से मिलते देखते हैं, इकट्ठे कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं, इनकी गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं, मैंने वो वक्त देखा है, प्रोफेसर साहब ने देखा है, मेरी उम्र का कोई अगर और बंदा बैठा है, सलीम साहब मुझे नजर आ रहे, कोई और साथी, मैं चाहूंगा कोई गवाही, राजा साहब शायद, कि जब पाकिस्तान की सरजमी पे कोई मसलक दूसरे मसलक को मुसलमान समझता ही नहीं था और काफर किए बगैर उस मस्जिद के खतीब की तकरीर खत्म होती नहीं थी। एक मसलक का बंदा दूसरे मसलक की मस्जिद में चला जाए तो मस्जिद को बकायदा अमलन धो के पाक किया जाता था। कितने साथियों ने यह मंजर देखा हुआ है जी? हाथ खड़ा करें जरा। माशाल्लाह सही चौधरी साहब भी आ गए उसमें, माशाल्लाह। मानस ऐसा है था। ऐसे में इस चमन के अंदर जब चमन उजड़ रहा था, जब चमन में बहार नहीं थी, बहार आए तो सारी बुलबुलें बोलती हैं। जब चमन में खजा हो तब बोले बुलबुल, और जब वो बुलबुल बोले जमाना उस बुलबुल को डॉक्टर तारुल कादरी कहता। हमें याद है वो जरा जरा, उन्हें याद हो कि ना याद हो। कुफर के फतवे लग रहे थे, मसलक के नाम पे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी। ऐसे में 82, 83, 84 शेखुल इस्लाम फरमा रहे थे, नहीं कोई मसलक काफर नहीं, जो मेरे आका का कलमा पढ़ता है उसका उतना ही हक है। लोगों ने कहा यह सुलह कुल्ली वाला शख्स कहां से आ गया? यह मैं टर्मिनोलॉजी दे रहा हूं अब आपको, यह लफ्ज लिखे गए हमारे खिलाफ, सुलह कुल्ली।
महनामों में लिखने वाला जेरे जमीन जा चुका, कई जा चुके कि ये तो कभी दीन में हुआ ही नहीं। इत्तेहाद उम्मत का अमली मुजाहरा उस दिन देखने में दुनिया ने देखा था। तारीख है जी 24 अक्टूबर 1988। लिखना चाहे तो लिखे। ये जो मैं तारीख बोल रहा हूं, मैं लिख के नहीं लाया हूं। ये तो जब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी तब भी ये तारीख बोलेगी। इस तारीख को मैं पूरी रात ऐसे ही खड़ा रहा था जैसे अब खड़ा हूं। मीनार पाकिस्तान के सब्जाजार में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। मैं कहना नहीं चाहता हूं कि आज खत्म नबूवत का नाम लेने वाले बाल तो तुम्हारे भी सफेद हैं। जब कादियानी हमला आवर थे उस वक्त क्यों चुप थे? उस वक्त क्या परेशानी थी? शेखुल इस्लाम ने उस वक्त कादियानी के मुंह में लगाम दी। ये पता लोग सारे चुप क्यों थे? ये सारे थे मुहाफिज अपने अपने मसालक के। अब्बासी साहब, ये मुहाफिज थे अपने अपने मसालक के। हमला मसलक पे हुआ नहीं था, हमला हुआ था दीन पर, साहिब दीन पर। अब बंदा वो चाहिए था जो मसलक से ऊपर हो और वो दीन का नुमाइंदा हो और वो जानता हो दीन पे पहरा कैसे दिया जाता है। और उन्होंने पहरा सादा से नहीं दिया। फिर वो जुमले मैं दोहराना चाहता हूं। मैं समझता हूं मेरी जिंदगी का सरमाया है ये, जो मैंने अपने कानों से बराह रास्त सुने हुए। जब उस कॉन्फ्रेंस शेखुल इस्लाम ने उसका इनेकाद कर लिया, मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुस्तार खान न्यासी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजूर कुदवतुल औलिया अलैह रहमा की सदारत थी। पीर करम शाह साहब अल आजरी मौजूद थे। साहबजादा फैजल हसन आलो महार शरीफ वो मौजूद थे। फैसलाबाद से सैयद इफ्तिखारुल हसन मौजूद थे। अलामा सईद मुजद्दी साहब वो मौजूद थे। देवबंद, अहले हदीस, अहले तशय्यो सब मौजूद थे। उस वक्त में अब्दुस्तार खान न्यासी साहब की जब स्पीच हुई तो उन्होंने कहा कि जब शेखुल इस्लाम ने, उस वक्त तो टाइटल कायदे इंकलाब का चलता था, कि मैंने ताहिरुल कादरी साहब से पूछा कि आपने इतना बड़ा दावा कर दिया कि अगर इस रात ईशा की अजान से लेके फजर की अजान तक का दुरानिया है, ये ड्यूरेशन तय थी, अगर इसके दौरान मिर्जा कादियानी का पोता आ जाए, वो मेरे लिए बद्दुआ करे, मैं उसके लिए 2 दुआएं करूंगा, और 2 में से अगर किसी एक का रिजल्ट फजर की अजान से पहले ना निकले, मुझे गोली मारकर शहीद कर दिया जाए, मुझे कोई हक नहीं कि मैं दीन का नाम लूं, सर कलम कर दिया जाए। और वो 2 बातें ये थी। फरमाया मैं इसके लिए दुआ करूंगा, मौला इसे दौलत ईमान से नवाज दे, और अगर इसके मुकद्दर में ईमान नहीं तो फिर इस पे मौत वारद कर दे। अब चूंकि आप सारे बैठे हैं, आप समझ लें, मौत और ईमान इन दोनों का ताल्लुक तकदीर मुबरम से है। तकदीर की 2 टाइप्स हैं, एक तकदीर मुअल्लक होती है, एक तकदीर मुबरम होती है। मुअल्लक सदके से, दुआ से, खैरात से टल जाती है। मुबरम वक़्त के गौस के अलावा कोई बदल नहीं सकता। मैं बात तब की कर रहा हूं जब ताहिरुल कादरी साहब के सर और दाढ़ी में कोई बाल सफेद नहीं था, उम्र सिर्फ 37 बरस की थी। नए सब कहने लगे, मैंने कहा ताहिरुल कादरी साहब ने बड़ा दावा कर दिया, अगर इन दोनों में से कुछ ना हुआ, एक तुम मिले हो आले सुन्नत को, तुम भी जाते रहोगे। कहते मुझे ताहिरुल कादरी साहब ने
जवाबन कहा, न्याय साहब घबराए नहीं, मैंने इतना बड़ा दावा अपनी नमूज की हिफाजत के लिए थोड़ा किया है। जिनकी नमूज की हिफाजत के लिए किया है, मुझे यकीन है मेरा रब मुझे नाकाम नहीं लौटाएगा। इत्तेहाद उम्मत की पहली प्रेजेंटेशन थी, मैं तारीख बता दी आपको, 24 अक्टूबर 1988, और तब से हालात बदलना शुरू हुए और आज कोई किसी को काफिर नहीं कहता, चूंकि कानून साजी हो गई। ये कानून साजी हुक्मरानों को कुरान से नहीं मिली, कुरान के खादम से मिली। छठा, बैनुल मज़ाहब हम आहंगी और रवादारी। जब मसलक बर्दाश्त नहीं होते थे तो मजहब कहां बर्दाश्त होना था।